बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 दिसंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और तफसीलात फराहम करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें 20 लाख से ज़ायद जासूस इन्वॉल्व थे और दुनिया भर की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ज़रिए से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इसी तरह से यूरोप के यहाँ तक के एशिया के बड़े बड़े ममालिक सामने शामिल हैं जिनकी जासूसी की जाती रही है। और इसमें नाज़रीन काम ये जो जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया है ये दरअसल चीन का जासूसी का नेटवर्क था। ये कैसे काम कर रहा है दुनिया के अंदर और कैसे दुनिया के अंदर चीन की सुपरमेसी के लिए काम कर रहा है, चीन को सुपर ताकत का दर्जा दिलवाने के लिए किस तरह से 20 लाख बड़े बड़े जासूस चाइना तैयार करके दुनिया भर के अंदर दाखिल कर चुका है बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे वीडियो के पहले हिस्से में। और फिर नाज़रीन काम लद्दाख के अंदर चीन और भारत के साथ जो कुछ लड़ाई जारी है, जो कुछ तनाज़ा जारी है, चाइना की जानिब से मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ताज़ा तफसीलात फराहम सामने आ रही हैं वो आपको फराहम करेंगे कि कैसे लद्दाख के अंदर जो चीन के फौजी हैं उनको मौसम सरमा से बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल कर रहा है और भारत कैसे चाइना से लड़ने के लिए अरबों डॉलर मज़ीद दुनिया भर से कर्जे ले रहा है। और फिर जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि अब रूस के बाद, फ्रांस के बाद, अमेरिका और इसराइल के बाद भारत ने बरतानिया से भी अरबों डॉलर के असलहे ख़रीदने का मुआहदा किया है। ये तफसीलात भी आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में फराहम करेंगे। फिर नाज़रीन काम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मुजाहिदीन के हमले भी हो रहे हैं लेकिन जो मामर तरीन या बुज़ुर्ग जो ख़वातीन लीडर हैं जैसे कि आसिया इंदिरा भी और इसी तरह से दीगर बड़े बड़े कायदीन उनको जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, वो वेंटिलेटर पर चली गई हैं और इसी तरह से ज़बरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, भारत के अंदरूनी सूरत हाल क्या है, ये तमाम इशूज़ हैं जिन पर आज की इस वीडियो में आप हक़ाइक़ जानेंगे। लेकिन आज भी काम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दुनिया के अंदर चाइना किस तरह से माशी गलबे और दुनिया के अंदर किस तरह से खुद को सुपर पावर या सुपर ताकत मुल्क बनाने के लिए कोशिश हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम दुनिया के 78 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहां पर चीन का माशी मंसूबा जारी है जिसके ज़रिए से चाइना पूरी दुनिया को एक ही रोड के ज़रिए से मुंसलिक करना चाहता है। वन बेल्ट इनिशिएटिव मंसूबा है जो दुनिया के 78 ममालिक के अंदर जारी है। अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, लातीनी अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर हर जगह पर चीन का यह मंसूबा जारी है। और इसमें नाज़रीन काम चाइना ने तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम खर्च कर रखी है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 अरब डॉलर का मंसूबा है और इसी तरह से नाज़रीन काम ईरान के साथ $450 अरब का अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है। तो दुनिया भर के अंदर मुआशी एतबार से जो कनेक्टिविटी है उसको तो चाइना कर ही रहा है और मुआशी तौर पर हर मुल्क के अंदर जाकर चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों को ख़रीदता है, सरकारी इदारों के अंदर लोगों के साथ राबते बढ़ाता है और उनके साथ मामला किए जाते हैं। ये पूरी दुनिया ये मामला देख रही है और नाज़रीन काम हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से चाइना रफ्ता रफ्ता बतदरीज दुनिया की सुपर ताकत, ये सुपर पावर मुल्क बन रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से 2-3 अहम मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने दावा किया है कि 2035 तक अमेरिका की फ़ौज और अमेरिका का जो मजमूई बजट है उससे कहीं दुगना बजट चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका हो जाएगा। और इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा चाइना है जो अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। यही सूरत हाल नाज़रीन काम यूरोप से सामने आ रही है कि नेटो ममालिक, यूरोप ममालिक चीन के बढ़ते हुए गलबे से परेशान है। इसलिए नाज़रीन काम आप देखते हैं कि ताइवान के मामले में यूरोप ने और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ताइवान को सपोर्ट करना शुरू किया और इसी तरह से हांगकॉन्ग का मामला है जहाँ पर जो अलहदगी पसंद हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया। फिर सूबा सिंकियांग के अंदर
चाइना को टारगेट किया गया और इसी तरह से इंसानी हकूक़ की वायलेशन के इल्ज़ाम लगाए गए। साथ साथ नाज़रीन काम साउथ चाइना सी जो इस वक्त दुनिया का एक हॉट खित्ता बन चुका है, जहाँ पर लड़ाई हो सकती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो जंगी तैयारियाँ हैं उनकी रिहर्सल जारी है। अमेरिका के बाहरी बेड़े B-52 बम्बार तैयारे वो वहाँ पर मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मिसालें इस बात की अलामत हैं कि दुनिया के अंदर चाइना की जो माशी तरक्की है या माशी गलबा है, इससे पूरी दुनिया खौफज़दा है। और नाज़रीन काम पूरी दुनिया के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि चाइना पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करके अपने हाथ में लेना चाहता है, आलमी हुकूमत चाइना अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इसके लिए चाइना मौशी जंग लड़ रहा है, जिसमें ना वो गोली चलाता है लेकिन मईशत के ज़रिए से, पैसों के ज़रिए से दुनिया को ख़रीदा जाता है। बहरहाल नाज़रीन काम चाइना अपनी सुपरमेसी को कैसे बढ़ा रहा है, चाइना कैसे दुनिया को कंट्रोल करने की या दुनिया के अंदर है जो कम्युनिज्म सिस्टम है उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से नाज़रीन काम सबसे बड़ा जो जदीद तारीख़ का जो विकीलीक्स से भी बड़ा एक सबूत है या दस्तावेज़ात हैं वो लीक हुई हैं। एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह से बरतानिया और यूरोप के बहुत बड़े सहाफ़ी और इसी तरह से बहुत बड़ी कंपनियां शामिल रही हैं। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी करने वाला मुल्क चाइना है, जिसके तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़ायद मेंबर हैं जो दुनिया भर के अंदर फैले हुए हैं, जो बरतानिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के वो मालिक हैं और उन कंपनियों के अंदर बाकायदा उनकी इन्वेस्टमेंट है। ना सिर्फ है दुनिया के बड़े ममालिक की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वो आला ओहदों पर भी फाइज हैं। 20 लाख से ज़ायद कहा जाता है कि ये मेंबर हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और दुनिया भर के अंदर चीनी अहदाफ के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन काम इसी तरह की रिपोर्ट सामने आती रही हैं कि चाइना हनी ट्रैप को भी इस्तेमाल करता है, अपनी जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, नौजवान, उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फैलाता है और उनके ज़रिए से जो हुकूमती शख्सियात हैं उन तक रसाई हासिल करता है, फिर वहाँ से जासूसी करता है। अमेरिका के अंदर नाज़रीन काम कुछ ऐसी दस्तावेज़ात सामने आई हैं कि गुज़श्ता 5-6 सालों के अंदर चीन की बहुत सी ऐसी नौजवान लड़कियां थीं जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हुकूमती लोगों से कुर्बतें बढ़ाती रहीं। वो एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए पढ़ने आईं, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो हुकूमती शख्सियात के करीब होती गईं और फिर उनसे राबते इतने बढ़ाए कि कुर्बतें हो गईं। फिर अचानक से अमेरिका से वो गायब हो गईं और उनके बारे में अब ये मामला सामने आ रहे हैं कि वो जासूसी करती रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दुनिया के अंदर चाइना किस तरह से जासूसी कर रहा है और किस तरह से जासूसी नेटवर्क के जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल में ले रहा है। और यकीनन इसी वजह से अमेरिका परेशान है, यूरोप परेशान है और भारत परेशान है कि उनके सारे राज वो चाइना के पास जा चुके हैं, इसलिए वो चाइना के खिलाफ कोई लड़ाई या जंग नहीं लड़ सकते हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। तो नाज़रीन काम इस वक्त भारत और चीन की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। जैसा कि हम गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर ये बात कह चुके हैं कि आने वाले 3 से 4 रोज़ इंतहाई अहम हैं और फरवरी का महीना और भी ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है। ये नाज़रीन काम हम ये बातें ऐसे दावे नहीं कर रहे, बल्कि इसमें जो चाइना के जो खुफिया जो नेटवर्क्स हैं उनके ज़रिए से कुछ रिपोर्टें सामने आ रही हैं और चाइना के कुछ ऐसे सीक्रेट जो न्यूज़ आउटलेट हैं उनके ज़रिए से कुछ ऐसी रिपोर्टें मौसूल हो रही हैं कि चाइना भारत पर हमला करके भारत को तोड़ना चाहता है, भारत की रियासतों पर, 7 रियासतों पर कब्जा करना चाहता है। अब नाज़रीन काम जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह इंकिशाफ हुआ है कि लद्दाख के अंदर जो बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियां हैं जहां पर 40 फीट तक बर्फ़ जमी हुई है और मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है, वहां पर एक तो चाइना ने अपने फौजियों को जदीद जो कैंप्स हैं वो लगा कर दे रखे हैं और इसी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी उन्हें मुहैया कर रखी है। वहीं अब नाज़रीन काम जो यूनिफॉर्म हैं वो ऐसे उनको बनाकर दिए गए हैं जिसके अंदर से सर्दी असर नहीं करती है और वो खुद ब खुद खुश्क हो सकते हैं और हर दम वो गर्म रह सकते हैं। और ये ऐसे यूनिफॉर्म हैं कि इनको पहनकर किसी भी फौजी को सर्दी नहीं लग सकती या उस मौसम का असर नहीं हो सकता, उनके टेम्परेचर को बरकरार रखता है और साथ साथ नाज़रीन काम उन्हें चलने में, मूवमेंट करने में या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटियां हैं उनके सरंजाम देने में भी आसानी पैदा करता है। इससे पहले नाज़रीन काम हम आपको बता चुके हैं कि चाइना ने अपनी फ़ौज को जदीद सुपर फौजी बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया की है जिसमें गोलियां भी असर नहीं करती और सर्दी और गर्मी भी असर नहीं करती। अब इसी तरह की मज़ीद
जदीद टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है, जिसमें जदीद यूनिफॉर्म्स हैं, यहाँ तक कि जो अंडरवेयर हैं वो भी कुछ इस तरह के हैं कि जिसको बआसानी वो पहनकर अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे सकते हैं। इस तरह की रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन काम कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि चाइना जो जदीद लेज़र शुआएँ हैं या जदीद जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से हम पहले बता चुके हैं कि माइक्रोवेव वेपन्स हैं, उनके ज़रिए से भारतीय फ़ौज को टारगेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना भारत को मारने के लिए, भारत को हराने के लिए कर रहा है। इसके मुकाबले में नाज़रीन काम भारत से दावा सामने आ रहा है कि भारत भी चीन के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया भर से खरीद रहा है। इससे पहले नाज़रीन काम हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका से जदीद यूनिफॉर्म्स खरीदे गए हैं भारतीय फ़ौज के लिए, लेकिन वो यूनिफॉर्म सिर्फ फ़ौजी अफसरान को ही मिल सके हैं, जो आम फ़ौजी एहलकार हैं उनको नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज लद्दाख की बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियों पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और उनकी ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि वो किस कदर परेशानी में हैं और इज़्तिराब में हैं। अब नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आई है कि अमेरिका के बाद बरतानिया से भी भारत ने जदीद एग्रीमेंट से या असलहे ख़रीदारी के माहिदे किए हैं। इस हवाले से जनवरी के अंदर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को बाकायदा भारत बुलाने की इन्विटेशन दी गई है, दावत दी गई है। और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं, उनकी आज जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे ख़ुसूसी तौर पर मुलाकात भी हुई है और वो 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुँचे हुए हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भारत ने नाज़रीन काम इस हवाले से बरतानिया से मदद तलब की है कि चाइना का गलबा या चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इससे निजात के लिए बरतानिया भी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार भारत को मुहैया करे। हम नाज़रीन काम आपको बता चुके हैं कि गुज़श्ता 8-9 महीनों के दौरान मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने दुनिया से 25 से 30 अरब डॉलर का असलहा ख़रीदा है। तकरीबन 4 अरब डॉलर का असलहा सिर्फ अमेरिका से ख़रीदा गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम फ्रांस से 5.5 अरब डॉलर के मज़ीद जो नेवी के लिए आबदोज़े हैं उसके ख़रीदने का एग्रीमेंट किया गया है। जबकि राफेल तैयारे 9 से 10 अरब डॉलर में ख़रीदे गए हैं और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और इसी तरह से दीगर जो असलहा है वो ख़रीदने का एग्रीमेंट हुआ है। और इसराइल से भी तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर का जो मिसाइल सिस्टम है या इसी तरह से खुफिया टेक्नोलॉजी है जो भारत के जो ईरान के जो साइंसदान को कत्ल करने में मुसाद ने इस्तेमाल की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उसकी ख़रीदारी का भी भारत ने ऑर्डर दे रखा है। तो भारत भी अपनी तैयारियां कर रहा है, फ़ौज को पहुंचा भी रहा है, यहाँ तक कि 15 दिनों के लिए एक्स्ट्रा जो गोला बारूद है वो भी ज़ख़ीरा करके रख लिया गया है। खरबों डॉलर मज़ीद इसके लिए मुख्तस किए गए हैं भारतीय फ़ौज के लिए, ताकि वो चीन का और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। और भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है अपने बयान के दौरान कि मुकम्मल फ़ौजें अलर्ट हैं और भारत किसी भी वक्त चीन पर हमला करेगा और कब्ज़ा छुड़ाएगा। नाज़रीन काम ये जंग ज़रूरी है और ये जंग होनी भी है। उसकी वजह यह है कि एक तो मोदी दहशतगर्द कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि चीनी फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डों पर मुसलसल रिहर्सल भी हो रही है और जंगी मशकें भी जारी हैं। LOC पर भी हालात कशीदा हैं और पाकिस्तान और चाइना दोनों मुशतरका तौर पर भारत के खिलाफ हमला कर सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम कहा जाता है कि आने वाले 3 से 4 रोज़ इंतहाई अहम हैं और जो फरवरी का महीना है उसमें यकीनन कोई बड़ी जंग हो सकती है और भारत टुकड़े टुकड़े होगा, भारत तबाह बर्बाद होगा। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं भारत की अंदरूनी सूरत हाल की और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो नाज़रीन काम कुछ रिपोर्टें ऐसी सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। दुनिया भर के अंदर सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग और इसी तरह से खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोग सिखों की, किसानों की हिमायत कर रहे हैं। जो आज एक बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका की एक अदालत के अंदर, टेक्सास की एक अदालत के अंदर एक मुकदमा दायर किया गया था मोदी और अमीर शाह के खिलाफ कि वो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, कश्मीरियों की माशी हालात को ख़राब करने और ताजरों को और किसानों को और इसी तरह से आम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए मोदी दहशतगर्द ने और अमित शाह ने ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। $100 मिलियन से ज़ायद का हर्जाने का जुर्माने के लिए बाकायदा मुकदमा दायर करवाया गया था, लेकिन मोदी दहशतगर्द ने ट्रंप के ज़रिए से यह मुकदमा खारिज करवा दिया है। इस हवाले से खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी ख़जाने से पैसे इस्तेमाल करके अमेरिका के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर
लोगों को, हुकूमती लोगों को या इदारों को ख़रीदा जा रहा है और उसके ज़रिए से मोदी अपने हक़ में फ़ैसले करवा रहे हैं। लेकिन किसानों ने कहा है, खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक जो सिख कम्यूनिटी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपनी तहरीक को जारी रखेंगे और एक दिन खालिस्तान भी बनेगा और इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा। साथ साथ नाज़रीन कामितात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशत गर्द की फ़ौज के मजालिम जारी हैं। यहाँ तक कि लोगों की जो दुकानें हैं उन्हें ज़बरदस्ती बंद करवाया जा रहा है और अगर कोई दुकान बंद नहीं करता है तो उन्हें मारा पीटा जाता है, उनकी अशिया को तोड़ा जाता है, घरों को बारूद लगाकर उड़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को झूठे मुकदमात के अंदर मुलव्वस करार देकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो हुर्रियत कायदीन हैं, जो आज़ादी पसंद लोग हैं, उनको जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आसिया इंदिरा भी एक मारूफ नाम है कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करने वाली ख़वातीन में से, उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है। जेल के अंदर रखा गया था, वहाँ उनको सहूलियात नहीं दी गई हैं। ऐसे हज़ारों कैदी हैं जिनके साथ भारत की हुकूमत और भारतीय फ़ौज जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बना रही हैं और उन पर जुल्म कर रही हैं। कोरोना का जानबूझकर उन्हें मरीज़ बनाया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल करे और ग़ज़वा हिंद के ऐलान के लिए भी और साथ साथ कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देना हर मुसलमान के लिए लाजिम है ताकि जल्द से जल्द कश्मीरियों को आज़ादी मिल सके और मजलूमों को इंसाफ मिल सके। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।